Presented by Tata Tea Agni. टाटा टी अग्नि जोश जगाए हर रोज। आप तो यहाँ बाबरी ढांचे में रामलला का प्राकट्य कर दिए, जिससे आंदोलन का द्वार प्रशस्त हो गया। काशी में ऐसा क्या है जिससे हम आंदोलन कर सकते? लेकिन अब मुलायम सरकार फिर बढ़ते चली आई। मुलायम सरकार हम लोग को पकड़ करके जो है कहे राजसभा में लगा, राजसभा में बंद कर देंगे। मुझसे ये मुक्ति मंदिर आंदोलन छोड़ो, हम लोग को जो है रात को 2 बजे घरों में घसीट कर जेलों में डाल देती थी। जो है वाराणसी के ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मामले में आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट सामने आ गई है। इसके बाद तमाम तरह की बातें शुरू हो गई हैं। हिंदू पक्ष के वकीलों का और वादियों का कहना है कि मंदिर में पुख्ता प्रमाण मिले हैं, मंदिर के उस परिसर में, और हम मंदिर लेकर ही रहेंगे। लेकिन ये लड़ाई आखिर शुरू कब हुई, कैसे हुई, क्या क्या झंझावात देखे इन वादियों ने? हमारे साथ पूरी जानकारी के साथ मौजूद हैं सोहन लाल आर्या, जो एक प्रमुख पक्षकार हैं। साथ साथ लक्ष्मी देवी और सीता साहू भी हैं। इन लोगों से भी हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये लड़ाई ज्ञानवापी परिसर की शुरू कब हुई। सोहन लाल जी, कैसे शुरुआत हुई इस लड़ाई की? इस लड़ाई की शुरुआत अब 1984 की ओर हम जाते हैं, जहां से शुरुआत कर इस पर पृष्ठभूमि बनी। 1984 में हम कार सेवापुरम यानी अयोध्या में जो है कार सेवापुरम के उसमें हम विश्व हिंदू परिषद के महानगर उपाध्यक्ष थे। जो है उसमें हमें कार सेवा के लिए बुलाया गया। पहली बार जो उसमें जो है कार सेवापुरम के भूमि पूजन था, मतलब तैयार भी नहीं हुआ था, उसे बाउंड्री वाल भी नहीं थी। तो हमें जब बुलाया गया कार सेवापुरम में, हम लोग वहां पर गए। वहां ठाकुर गुरजन सिंह जी प्रसाद ग्रहण करने के बाद ये कहे कि आप लोग जो है रामचंद्र परमहंस जी से मिल लीजिए, रामचंद्र परमदास जी से मिल लीजिए, जो दिगंबर अखबारे के महंत थे। वहां पर हम लोग रामलला के दर्शन करके फिर रामचंद्र परमहंस जी से मिले। उन्होंने जब उनके पास दर्शन जब चरण स्पर्श किए तो हमने कहा कि महाराज जी, आप तो यहाँ बाबरी ढांचे में रामलला का प्राकट्य कर दिए, जिससे आंदोलन का द्वार प्रशस्त हो गया। काशी में ऐसा क्या है जिससे हम आंदोलन कर सकें? तो हमारे मस्तक को देखते हुए बोलते लगे कि आप काशी जाइए। काशी संतों की भूमि है, महंतों की भूमि है, शंकराचार्य को दिशाएं देने की भूमि है। आप काशी जाइए, वहीं पर आपको बिंदु मिलेगा, वहीं आपको सूत्र मिलेगा बाबा की मुक्ति का। हम काशी आए। काशी में आने के धरती पर काशी में जैसे ही आए, हमारा हृदय हमसे ही संघर्ष करने लगा, हमारा मस्तिष्क हमसे ही जो उफान लेने लगा। फिर हम काशी जैसे ही ज्ञानवापी परिसर गए, कम से कम हर दिन 2 घंटा लोगों से पूछते थे वहां पर जो है कि कैसे कोई ऐसा सूत्र बताइए, कोई ऐसा बिंदु बताइए जिसे बाबा का उद्धार हो सके। आपको बड़ा आश्चर्य, 6 महीने तक 1984 में हम पूछे, लेकिन कोई नहीं बता पाया। माला फूल वाले, वहां के मकान मालिक, वहां के दुकानदार, कोई नहीं बता पाया। अंत में ज्ञानवापी शाखा, ज्ञानवापी जो ध्वंस ज्ञानवापी है, उसके पीछे आरएसएस की शाखा लगा करती थी। हम उनके कारवाह जनार्दन राव पालने जी से मिले। मैं स्वयं आरएसएस का हूँ, पदाधिकारी हूँ, आज भी प्रांतीय पदाधिकारी हूँ। वहां पर जब हम गए तो हम पूछे कि हमारा प्रश्न ये है कि इसका उद्धार कैसे हो? कहे हम तो नहीं जानते, लेकिन वेद वेद जो है वेद के ज्ञाता है, जिन्हें पूरा वेद कंठस्थ है, 90 वर्षीय कृष्णकाय ब्राह्मण हैं, केवल कोपीन पहनते। आप उनके पास चलिए, शायद आपके जो है जिज्ञासा का समाधान हो सके। जब उनके पास जब हम गए, उनसे अपनी बात कहे, हाँ है, ज्ञानवापी की समस्या का हल है। हम कहे क्या है महाराज? कहे श्रृंगार गौरी। हम कहे महाराज जी, हम हंस पड़े कि बनारस में हमारा जन्म हुआ है, हम माँ श्रृंगार गौरी को जानते नहीं, कभी नाम ही नहीं सुने हैं। हम मंगला गौरी के नाम सुने हैं। है श्रृंगार, श्रृंगार गौरी माने शक्ति की देवी, शक्ति माने माँ पार्वती की देवी। वह पार्वती की देवी जो प्रमुख गेट पर होती है, उनसे अनुमति लेकर अंदर विशेषकर महादेव मंदिर का लोग दर्शन पूजन करते हैं। यह मंदिर ध्वंस होने के पूर्व की बात कह रहे थे। हमको महाराज जी कृपा करके हमको वह स्थान बतला दीजिए। चूंकि 90 से हम एक तरफ से हम उठाए कंधे, फिर दूसरे से जनार्दन राव पालने जी उठाए। उठाने के बाद वह पश्चिमी भाग में ले गए। कहीं यहीं पर वह जो है श्रृंगार गौरी का जो है गर्भगृह में माँ श्रृंगार गौरी का पूजधार दरबार था। यहीं से उनसे अनुमति लेकर के तब विशेषकर महादेव दर्शन पूजन करने के लिए हुआ करता था। हम कहा महाराज जी, उनको आश्रम में छोड़े। फिर 15 दिन के बाद हमने श्रृंगार गौरी का जलाभिषेक किया। और उस समय के प्रिंट मीडिया में, जो कि आज भी हमारे सामने 1984 का बता रहे हैं, हमने जलाभिषेक किया। श्रृंगार गौरी जलाभिषेक के माध्यम से देवाधिदेव महादेव प्रलयंकर शंकर का आंदोलन का मुक्ति का मार्ग शुरू। सारे देश में पीटीआई के माध्यम समाचार चला। उसके बाद हर साल जलाभिषेक करने लगे। लेकिन अब मुलायम सरकार फिर बढ़ते चली आई। मुलायम सरकार हम लोग को पकड़ करके जो है कहे राजसभा में लगा, राजसभा में बंद कर देंगे। मुझसे ये मुक्ति मंदिर आंदोलन छोड़ो, हम लोग को जो है रात को 2 बजे घरों में घसीट कर जेलों में डाल देती थी। जो है किसी तरह आंदोलन छोड़े, लेकिन फिर हम आंदोलन छोड़ते नहीं थे। किसी से फिर बैरिकेडिंग, फिर हम लोग पुनः जलाभिषेक करते रहे। उस समय केशव प्रसाद मौर्य जो इसमें उप मुख्यमंत्री हैं,
उसमें इलाहाबाद में प्रयाग के संगठन मंत्री विश्व हिंदू प्रसाद हुआ करते थे। हम उनको बुलाए, हम कहा महाराज जी आइए जलाभिषेक में आप भी भाग लीजिए। जो है जलाभिषेक में भाग लिए, बार लाठीचार्ज, उनका हाथ टूट गया। हमारे उप अच्छा, मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी का हाथ टूट गया था। हाँ, केशव प्रसाद मौर्य जी का हाथ टूट गया इस बार जो है श्रृंगार गौरी दर्शन पूजन में। लेकिन फिर भी हम लोग नहीं रुके। उसके बाद फिर दूसरे साल आए 10 फीट की बैरिकेडिंग। उसमें हुआ क्या था कि हम लोग कम से कम उसमें 250-300 लोग बजरंग दल के लोग थे, विश्व हिंदू परिषद के लोग थे। छोटी सी लोटिया में गंगा जल लेकर के छत्ता द्वार से हम लोग जा रहे थे। अचानक ये लगा कि है तो विश्वेश्वर महादेव का मंदिर है, मस्जिद नहीं। मस्जिद मैं नहीं कर रहा हूँ, मस्जिद नहीं है। हम लोग सब का सब लूट गया। जो अहिल्याबाई द्वारा निर्मित विश्वनाथ मंदिर, उनके जलाभिषेक करने का था। हम लोग विश्वेश्वर महादेव मंदिर में जलाभिषेक करने लगे। लाठीचार्ज हुआ। दूसरी बार उसमें आए थे, देखे 10 फीट की बैरिकेडिंग लग गई थी हम लोग को रोकने के लिए। फिर जलाभिषेक किए, फिर 20 फीट की बैरिकेडिंग लग गई। अब आप समझ के बैरिकेडिंग क्यों लगी? जी, क्यों लगी फिर थी बैरिकेड? उसके बाद फिर जब आए तो फिर रोक लगा दिया गया, और दर्शन पूजन पर रोक साल में फिर 1 दिन के लिए। नवरात्र चतुर्थी को हम लोग माननीय न्यायालय में 1995 में वादी बने। हम पहली बार जो है हम वादी बने 1995 का। और हमने फिर 1996 में सर्वे का, ज्ञानवापी का सर्वे करने का आदेश मिला। सर्वे भी कराए, वह प्रतिलिपि हम लाए नहीं है। जो है सर्वे कराने के उसके बाद फिर मुलायम के जो है प्रताड़ना हम लोग पर काफी होने लगी। जो है यहाँ तक कि जब भी माननीय न्यायालय में जाते, वैकेंट न्यायालय में कर दिया था, साल भर पर डेट न्यायालय का। अंत में फिर हम लोग विष्णु शंकर जैन जी, हरिशंकर जैन जी जो है फेसबुक के माध्यम से मित्रता हुई। उन्होंने ये कहा कि आप लोग पुरुष हैं, काशी की 4 महिलाओं को दीजिए, क्योंकि माँ श्रृंगार गौरी महिला हैं और फिर महिला से लड़ाई होनी चाहिए। हम दिल्ली से 1 महिला ले लेते, 4 दीजिए। तो हमने लक्ष्मी देवी, सीता साहू, मंजू व्यास, रेखा पाठक को 4 को लिए यहाँ से काशी से। उसके बाद फिर हरिशंकर जैन जी स्क्रिप्ट लिखे। उसके बाद फिर आंदोलन का द्वार शुरू हुआ। इन 4 वादी महिलाओं के आवेदन पत्र पर जो है सर्वे का सर्वे हुआ, जिसमें 2022 में जो है फिर जो है शंख चक्र गदा त्रिशूल सारे कुछ साक्ष्य मिले, विश्व के सामने आ गया। उसके बाद भी यही जो है इन वादी महिलाओं का यहीं पर उत्साह नहीं रुका। इसके बाद वैज्ञानिक प्रणाली से साक्ष्य करने का फिर आवेदन दिया गया, और जिसमें आज सारा विश्व यह कह रहा है कि 839 पेज जो एसआई की रिपोर्ट है, उसमें जो है 328 ऐसे प्रमाण हैं जिसमें राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम अयोध्या में होंगे। लेकिन इस बाबा विश्वनाथ के जो है हमारे देवाधिदेव महादेव के मंदिर में राम की प्रतिमा। अच्छा, भगवान राम की प्रतिमा इसमें है? हाँ, राम की प्रतिमा। एसआई की रिपोर्ट भी है, राम की प्रतिमा है, हनुमान जी की प्रतिमा है, यहाँ तक कि नटराज की प्रतिमा है। और तो और सारी साक्षी है, कृष्ण की प्रतिमा है, सारी साक्षी यहाँ तक है। यहाँ तक कि जो है हनुमान जी की ध्वंस जो है टूटी हुई मूर्ति है, गणेश जी की टूटी हुई मूर्ति है, जो 16वीं 17वीं सिक्के मिले। और औरंगजेब का वह फतवा जो 2 सितंबर 1669 में जो है हम औरंगजेब के फतवे से हमारा यह आराध्य स्थल तोड़ दिया गया था, वह फतवा फारसी भाषा में लिखा हुआ एएसआई को मिला। अच्छा, हम ये भी जानना चाहेंगे कि 1984 यानी लगभग आज से 40 साल पहले ये आंदोलन आप लोगों ने शुरू किया था, तमाम लोग जुड़ते गए। अभी कमीशन सर्वे हुआ, एडवोकेट कमीशन सर्वे हुआ, उसके बाद एएसआई की रिपोर्ट हुई, एएसआई सर्वे 90 दिन तक चला। आप गए थे अंदर, मैं उस वक्त कवर कर रहा था बनारस में। आपने निकलते ही कहा था कि बाबा मिल गए। हाँ, हमने कहा था कि बाबा मिल गए। दरअसल वह भावुक पल था। हमने जो देखा हमें लगता है कि यह सच में बता रहे हैं, आज आत्मा से करें। हमने नहीं कहा था। लगता है कि देवाधिदेव महादेव स्वयं हमारे मुख से कहलवा रहे हैं। हम जब देखते हैं वह विश्वनाथ जो है हमारे आराध्य से तोड़ कर जो मस्जिद बना दिया, उसके सामने बैठे हुए नंदी को जब देखते हैं, उसकी आंखों से झरझर बहते हुए आंसुओं को देखते हैं, हमारा हृदय द्रवित हो जाता है कि हम कैसे हिंदू हैं। हम अपने आराध्य दल को मुक्त नहीं कर सकते हैं। धिक्कार है हम भारत की युवा प्रणाली को, युवा शक्ति को, हिंदू शक्ति को, इस सभी सनातन धर्मियों को। हम इसलिए उठ जो है 72 साल की उम्र में भी हम उठ खड़े होते हैं। हम धन्यवाद करते हैं इन साहसीवादी महिलाओं को जो अपने घर, सामान्य घर परिवार की हैं, सामान्य घर पर अपने घर परिवार छोड़ करके जो संघर्ष में लड़ती है, खतरा इतना ज्यादा मोल ले लेते हुए भी। लेकिन फिर यह आयरन लेडी, चाहे लक्ष्मी देवी हो, सीता साहू हो, मंजू व्यास हो, रेखा पाठक हो, सबके सब सामान्य परिवार की हैं, इस यज्ञ की आहुति देने के लिए उभर करी है। और तो और जब ओवैसी साहब ये कहते हैं कि एएसआई का रिपोर्ट हिंदुत्व के गुलामी का प्रतीक है, हम उन ओवैसी साहब से कहना चाहते हैं कि माननीय ओवैसी साहब, आप तो बैरिस्टर हैं, हम कानून के, आप तो ठीक है वो विगत कालखंड में तलवार के बल पर हमारे आराध्य को ध्वंस कर दिया गया था, लेकिन हम माननीय संविधान के माध्यम से, माननीय कोर्ट के माध्यम से हम अपने अधिकार को लेना चाह रहे हैं, और आज हम उस कदम पर भी हैं। और दूसरी चीज उसमें
माननीय ओवैसी साहब, आप तो मुसलमान हैं, मुसल्लम ईमान कहा जाता है, लेकिन कुरान में स्पष्ट लिखा हुआ है किसी अन्य धर्म स्थल को तोड़ करके कि उस पर नमाज खुदा कबूल नहीं करता। माननीय ओवैसी साहब, इसका मतलब आप कुरान को भी नहीं मानते और कुरान को भी नहीं मानते, जबकि सारे साक्ष्य स्पष्ट लिखा है कि यह एएसआई स्पष्ट कहते हैं, कह रहा है कि यह जो है हिंदू मंदिर को तोड़ करके यह मस्जिद का निर्माण किया गया है। तो हम ये कहते हैं कि ओवैसी साहब आए, स्वागत है, आप किसी भी माननीय न्यायालय में जाएं, सारे साक्ष्य यही कहेगा जो एएसआई की रिपोर्ट करती है। हम श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में जो सर्वे हो रहा था, 3 साल तक वहाँ सर्वे, ठीक है यहाँ 92 साल से 92 डेज हुआ, वहाँ 3 साल तक हुआ, हम उस विश्व हिंदू परिषद प्रवक्ता हुआ करते थे। और आज हम जब देखते हैं एएसआई की रिपोर्ट, मील का पत्थर है, देश के समस्त एसआई का रिपोर्ट मील का पत्थर है, 40 सालों का संघर्ष रहा। तो अब अगला कदम क्या होगा आप लोगों का? अगला कदम ये होगा कि पहला वजू खाने में जो 4 वादी बहनों के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में लंबित है कि पहले वह जो शिवलिंग है उसका जो है उसका भी कार्बन डेटिंग हो, उसका भी जो सब जो वैज्ञानिक प्रणाली से साक्ष्य हो, ताकि पूरा का पूरा अराजी नंबर 9130 पूरा का पूरा जो साक्ष्य है देश के सामने आ सके, समस्त हिंदुओं के सामने आ सके। और उसके बाद फिर हम चाहेंगे यह हमारा आराध्य मंदिर है। हम अब चाहेंगे कि मुस्लिम समाज सविवेक के साथ अपने कुरान को मानते हुए, खुदा को मानते हुए इसमें जो है नमाज पढ़ना बंद कर दे, क्योंकि इसमें नमाज पढ़ना हराम है। और मुस्लिम समाज को हम चाहेंगे कि स्वयं आगे आकर के हमारा जो हम आराध्य स्थल है हमको सौंप दे। कुरान की दृष्टि से मैं बात कर रहा हूँ, कुरान की दृष्टि में आकर के अपने मुल्ला मौलवी से राय ले, देखें कि हम हाँ हमारे सारे साक्ष्य प्रमाण हैं। और आखिर इन इबादत गाहों में बुद्ध की क्या जरूरत है, जहाँ राम है, कृष्ण है, हनुमान जी की मूर्तियां हैं, कृष्ण भगवान की मूर्तियां हैं, गणहन की क्या है, 16वीं शताब्दी के सिक्के मिल रहे हैं, क्या कुरान में मिलते हैं, क्या इसमें मिलते हैं? और तो जब बताएं ना कि औरंगजेब के फरमान की वह प्रतिलिपि जिसमें लिखा 17 जेल का 2 सितंबर 1669 में मंदिर तोड़ के मस्जिद तामीर की जाए, वह प्रमाण मिल गए। इससे ज्यादा प्रमाण क्या होगा? जो निश्चित रूप से प्रमाण मिले हैं। अ, आप जिस बेबाकी से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, 40 सालों का संघर्ष, कभी धमकी-वमकी भी मिली क्या? हाँ, पाकिस्तान से 2 बार धमकी मिली, सर कलम करने की धमकी मिली, लेकिन हम इससे क्या, मौत से डरने वाले हम नहीं हैं। अरे 72 साल की उम्र में बहुत जो जीवन जी लिए, अब बाबा के लिए जो कुछ समर्पयामि बाबा के लिए। बाबा के लिए समर्पयामि। सीता साहू भी हैं हमारे साथ। सीता जी, आप कैसे इस संघर्ष से जुड़ी? देखिए, हम लोग माँ सिंघार गौरी की उपासक हैं, उनको मानते हैं। हम लोग दर्शन करने जाते थे और जब दर्शन करने जाते थे, तो बस निगाह जो है नंदी जी पे चली जाती थी, तो मन में एक छटपटाहट तो हमेशा रहती थी। पश्चिमी दीवार पे जाती थी, तो मेरा विश्वनाथ मंदिर जो अहिल्याबाई द्वारा बनवाया गया है, उससे ज़्यादा ध्यान मेरा जाता था उधर। इतने बड़े नंदी जी उधर क्यों देखते हैं? और फिर जो पश्चिमी दीवार है, उधर अनगिनत मूर्ति आप लोग ने सबने देखा खुद स्वयं जाके कि वहाँ पे सारे स्वास्तिक बने हुए थे, त्रिशूल बने हुए थे, तो मेरे मन में हमेशा सवाल था। तो स हम लोग सिंघार गौरी का दर्शन करने जा रहे थे, तो साल भर में 1 बार मिलता था 1 घंटे के लिए और इतनी भीड़-भाड़ हो जाती थी, उसमें जो है भीड़-भाड़ में गिरना पड़ना और जैसा कि नाम से ही प्रतीक होता है माँ श्रृंगार गौरी, ये श्रृंगार की देवी हैं, माँ गौरी हैं, सुहाग की देवी हैं। अब सुहाग जब की देवी सीता जी, अब एसआई की रिपोर्ट आ गई है, तो जैसा कि कल विष्णु शंकर जैन भी कह रहे थे कि बहुत चीज़ें प्रामाणिक रूप से आ गई हैं। एसआई ने एक तरह से कह दिया है कि मंदिर था यहाँ पर। हुँ। तो अब कैसा महसूस हो रहा है और आगे क्या चाहती हैं आप लोग? आपकी लड़ाई आगे कैसे बढ़ेगी? देखिए, बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रहा है। ये मेरी ही नहीं, सारे सनातनियों की जीत हुई है और सनातनियों को ये मालूम होना चाहिए। तो ये जो सत्य पे पर्दा डाला जा रहा था, सत्य को जो छुपाया जा रहा था, वो सत्य सामने आ गया है। सत्य सामने आ गया है। लक्ष्मी देवी भी हैं, इनसे बात करते हैं। लक्ष्मी जी, 40 सालों का संघर्ष, आप कितने साल पहले जुड़ी थी? मैं तो अभी मतलब 2-3 साल पहले जुड़े हैं हम लोग मतलब हम लोग का जो केस अदालत में गया है 17/8/21 को गया है। तब से हम लोग जुड़े हुए हैं इसमें। तो अब तो एसआई ने भी कह दिया कि मंदिर था, तो हुँ। क्या महसूस हो रहा है? बहुत खुशी हो रही है। पूरे देशवासियों को, विश्ववासियों को बधाई कि हमारा ज्ञानवापी का सच सामने आ गया है। अब हम लोग आगे मतलब जो हमारे बाबा मिले हैं, अब उसका भी ऐसा ही सर्वे हो जाए तो एक पुख्ता प्रमाण हो जाएगा कि हाँ, ये माँ। सोहनलाल जी,
भव्य मंदिर बनेगा? हाँ बिल्कुल बनेगा। हम आशान्वित पटचम किम प्रमाणम भव्य मन अयोध्या की तरह, जिस तरह देवाधिदेव अयोध्या की तरह मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जो हुआ था वहां बना, यहाँ भी बनेगा। हमको अच्छी तरह याद है, हम बार बार कहते हैं युवा पीढ़ी से कि अगर आने वाले दिनों में युवा पीढ़ी हमसे प्रश्न करेगी कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जन्म क्या बाबरी मस्जिद में हुआ था, तो हम उस पीढ़ी को क्या जवाब देते? उस समय हम ये कहते थे, इसीलिए हमने बाबरी मस्जिद को ढहा। हमने, हमारे पास आज भी ईंट है वो जो है, इसीलिए हमने बाबरी मस्जिद को ढहा ताकि आगे आने वाली पीढ़ी को हम कह सकें कि हाँ, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जन्म मथुरा के जो है अयोध्या के दशरथ महल में होता। इसी तरह आने वाली पीढ़ी यदि हमसे प्रश्न करेगी क्या बाबा विश्वनाथ का मूल स्थान ज्ञानवापी मस्जिद में है, तो हम क्या जवाब देते? वो युवा पीढ़ी को क्या जवाब दे? इसीलिए हम और आशान्वित हुए और संघर्ष हुए कि हम उनको बता सके आने वाली पीढ़ी को, नहीं, देवाधिदेव महादेव प्रलयंकर शंकर का मूल स्थान ज्ञानवापी में है, काशी के ज्ञानवापी में है। अगर मंदिर बनेगा। हाँ, अगर आने वाली पीढ़ी यह प्रश्न करेगी कि योगी राज श्री कृष्ण का जन्म क्या मथुरा की ईदगाह में हुआ है, क्या बताते? हम मथुरा के भी वादी हैं, इसलिए मथुरा का भी उद्धार करना है। हम भी वहाँ जो है मथुरा की भी वादी हैं, इसीलिए हम कहते उसका भी उद्धार करना है ताकि आने वाली पीढ़ी बता सकते हैं कि हाँ, योगी राज श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में ही हुआ है। तो ये थे हमारे साथ सोहन लाल आर्या और जो महिला वादिनियां हैं श्रृंगार गौरी ज्ञानवापी मामले की, लक्ष्मी देवी और सीता साहू, जिन्होंने बताया कि यह संघर्ष 40 साल पहले शुरू हुआ था और जब एसआई की रिपोर्ट सामने आ गई है तो तमाम उम्मीदें बढ़ी हैं और यहाँ पर भव्य मंदिर का निर्माण कराया जाएगा। उदय गुप्ता, वाराणसी, यूपी तक।